करके सबको सादर प्रणाम बोल रही हूँ। जो छोटे हैं उनको मेरा नमस्ते। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपका कम ही वक्त लूंगी। कि बात आ रही है कि महिला मोर्चा की जो संगठन है उसके कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं होता है। तो मैं जितने भी पुरुष यहाँ पे आए हैं उनसे एक बात कहूंगी कि अपने घर से एक एक महिला को इस संगठन के साथ जोड़ो, ताकि महिला संगठन का निर्माण अच्छे से हो सके। क्योंकि जितने बेहतरीन तरीके से आप समाज को समझते हैं, आपकी शक्ति आपके घर की महिलाएं हैं। वो भी इस कड़ी में अगर आगे आती है और समाज के उत्थान में वो अपना सहयोग देती है, तो वो घर परिवार से लेके समाज को भी सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करेगी। तो मैं विनोद जी से कहूंगी कि जितने भी यहाँ पे आए हैं उन सबके कॉन्टेक्ट नंबर के आधार पे उनके परिवार से एक एक महिलाओं को चुनकर इस संगठन से जोड़े, ताकि महिला संगठन का निर्माण भी अच्छे से हो। थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, समाज के काबिल समझा और अपनी सेवा का एक मौका दिया। भविष्य में जब भी कभी मेरी आवश्यकता होगी मैं समाज के लिए आगे रहूंगी। मेरा परिवार ही मेरा समाज है। और खास करके मैं अपने परिवार के सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दें, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है, जो कि मेरी जनरेशन में बोल सकती हूँ, वो संस्कार खोती जा रही है। और ये आपके सामने है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही। आजकल की पीढ़ी अपने आप को बहुत कुछ समझने लगी है कि बुजुर्गों से उनको कुछ मतलब ही नहीं है। एक दो बंदे हैं जो समाज के हित में काम करेंगे। अगर कोई लड़की आगे आती है तो उनको बदनाम करने का ठेका उन लोगों ने छुड़ा रखा है। तो मैं चाहूंगी लड़कियों को भी आप अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दें, क्योंकि उनके ऊपर दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है। दो परिवार आगे जाके उनको एक नई पीढ़ी का भी निर्माण करना होता है। तो अगर उनके अंदर बेहतरीन संस्कार होंगे तभी वो अच्छे संस्कारवान अच्छे पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे। शिक्षा के साथ उनको अच्छे संस्कार दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हमारे संस्कार खराब है, हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही, हमारे संस्कारों में कमियां हैं। बट कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम उनको अति देते हैं, अति मतलब ज्यादा लाड प्यार, और इसकी वजह से वो बिगड़ रहे हैं। तो जहाँ पे आपको जरूरत लगे कि वास्तविक होना है तो उनके साथ टिकता भी बरते। और मैं चाह रही हूँ कि आजकल के समाज के अंदर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा कुरीतियां फैल गई है अपने समाज में कि बहु विवाह, बहु ऐसे एक से दो शादियां ज्यादा, दो से तीन शादी। उनकी रोकथाम के लिए आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दें। हाँ, एक बार झगड़ा हो गया, वो वापस घर आ गए बच्चे कि हम हमारी नहीं बनती, तो माँ बाप का ये फर्ज है कि उनको सर पे ना बिठा के उनको उनके सही काम उनकी उनकी मतलब जो उनको बताना चाहिए कि बेटा जो आप परिवार छोड़ के आ रहे हो या जिस परिवार से आप लेके आ रहे हो उनको मौका दो अपने परिवार में डलने का। और उनसे भी रिक्वेस्ट करो कि आप समझो आप जिसके लिए गए हो उसकी जिम्मेदारी है। जैसे बेटी अगर अपने मायके में काम कर सकती है तो वही जिम्मेदारियों को समझ के वो ससुराल वालों की जिम्मेदारी भी समझे। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि अपने ही परिवार के लोगों के साथ गलत न करें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और महिला संगठन में आप मेरा सहयोग दें। घर के बड़े बुजुर्ग जो फैसला लेंगे वो सर्वोपरि है, क्योंकि उनके साथ ज्ञान के साथ साथ उम्र का तजुर्बा भी होता है, वो कभी कुछ गलत नहीं करते। तो जितने भी बुजुर्ग युवा या जो भाई बंधु आए हैं, महिलाएं आई हैं तो आने वाले जब भी कोई फंक्शन हो या कोई मीटिंग हो उसके अंदर मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को साथ लेके आए। इससे इज्जत कम नहीं होगी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी महिलाएं हमारे साथ क्या करेगी जाके, हम भी महिलाएं हैं, हमारे घर में भी भाई है, पापा है, फैमिली के अदर मेंबर भी है। जब वो हमें आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आप भी चाह रहे हो कि हम आगे बढ़े, तो आपको नहीं लगता हमारी फैमिली की बच्चियां भी आगे बढ़ी, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। हम हर संभव प्रयास करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको पैसे मतलब जिन चीजों की उसको आवश्यकता होती है वो सब चीजें उनके लिए करते हैं। पर जब बात आती है सामाजिक उत्थान में उनके सहयोग की, तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि वो नहीं लेके आ रहा अपने घर से अपने बच्चों को आगे, मतलब अब सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेने दे रहा, तो हम हमारे बच्चों को क्यों लेने दें।
अगर इस मानसिकता के साथ अगर आप समाज का उत्थान करने की सोच रहे हो तो उस समाज का उत्थान कभी नहीं होगा। हो सकता है मैं आपके लिए ज्यादा बोल रही हूँ, आपको लग रहा है कि लड़की इतना क्यों बोल रही है, पर रियलिटी यही है। आज के समाज की ताने बाने का ये ढांचा है, बिगड़ चुका है। तो महिलाओं के सहयोग के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना महिला भी कुछ नहीं कर सकती। हमारी संस्कृत की बुक के अंदर एक श्लोक था, नर नारी रथ से द्वे चक्राणी, मतलब महिला और पुरुष जीवन रूपी रथ के दो चक्र है। एक चक्कर के साथ रथ कभी आगे नहीं बढ़ता। वैसे ही हमारा समाज है, वो कभी भी सफल नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, अपनी छवि नहीं बना पाएगा जब दोनों दोनों लोग, मतलब नर और नारी, महिला और पुरुष मिलकर इस कार्यक्रम में अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, सामाजिक उत्थान में काम नहीं करेंगे। और मैं चाह रही हूँ कि अभी 9 अगस्त को हमारा आदिवासी समाज दिवस मनाया जाता है। वो कार्यक्रम, वैसे तो हनुमानगढ़ के जो अग्रणी है अपने समाज के, उन्होंने निश्चित कर लिया कि 9 अगस्त को हनुमानगढ़ नहीं होगा। तो मैं चाह रही हूँ कि हमारे समाज की जो छवि है हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में काफी धूमिल हो रखी है। उस छवि को मिटाने के लिए सबसे बड़े कार्यक्रम का, जैसे चूरू के अंदर